दोस्तों, स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त मैं शहर की मशहूर मार्केट, साड़ी की मार्केट, और ये मऊ जिला है। और ये औद्योगिक नगरी कही जाती थी, और किसी जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो मऊ के दौरे पर आए थे बतौर प्रधानमंत्री। और वो बुनकरों की कारीगरी को देखकर उन्होंने खिताब दिया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का मऊ। लेकिन आज मऊ का साड़ी व्यवसाय कहाँ चला गया है? स्थानीय व्यवसायी यहाँ पर थे, तो हमने उनसे मशवरा किया और जानने की कोशिश की कि क्या हालात हैं मार्केट में। तो उन्होंने बताया कि मार्केट की हाल बहुत सस्ता हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद सरकारी संरक्षण न मिलने की वजह से और आपस के कंपटीशन ने उनकी कमर तोड़ दी है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि पहले हमारे वहाँ व्यापारी आते थे बाहर से, चाहे वो मुंबई के हों, महाराष्ट्र के हों, या फिर बेंगलोर के, त्रिवेंद्रमपुरम के, साउथ के, मतलब हर इलाके से व्यापारी यहाँ आते थे जो स्थानीय व्यवसायी हैं। पहले वो खुद चल कर आते थे। लेकिन अब जब से सूरत की मार्केट चली है, उसके बाद से वो जो मऊ की साड़ी उद्योग है, साड़ी सनअत है, वो दब गया है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब हमें यहाँ व्यापारियों के पास जाना पड़ता है। तो मामला बिल्कुल बरक्स हो गया है, उलट गया है। तो इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं जो बुनकर हैं, वो खासे परेशान हो गए हैं। क्योंकि जो गिरफ्ता होते हैं, जब भी मंदा आता है तो वो बुनकरों की मजदूरी में से कुछ कम कर देते हैं। कमी करने की वजह से बुनकर बेहाल हो जाते हैं। उधर बिजली विभाग से भी बुनकर खासे परेशान रहते हैं। और बिजली की दरें तो बढ़ी गई हैं, अब 430 रुपया लिया जाने लगा है। फ्लैट रेट जो 72 रुपया था अजवादी सरकार में, अब वो बढ़कर 430 रुपये हो गया है। 400 रुपया अंकित है पासबुक पर। हमने एक बार एक्सीएन से बात की थी इस सिलसिले में, बिजली विभाग के एक्सीएन से। उन्होंने बताया कि 7% की ईडी कट जाता है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी उसको बोलते हैं। तो इस तरह से बुनकर भी बेहाल हैं जो। और ये साड़ी उद्योग में केवल बुनकर ही नहीं बल्कि समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी तबके से हो। हर वर्ग जुड़ा हुआ है इसमें, टाली चलाने वाले से लेकर सांचा चलाने वाले तक हर शख्स इससे जुड़ा हुआ है, और सबका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी सनअत है ये। और सूबे में तकरीबन लाखों बुनकर होंगे, लाखों, पचासों लाख बुनकर होंगे जो इन दिनों फाका कशी के दहाने पर पहुंच गए हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन बुनकरों को संरक्षण दे, ताकि ये बुनकर एक नई ऊर्जा के साथ सरकार की अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दे सकें। और एक सरकारी कॉरपोरेशन भी अगर मऊ में बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।